क्वेश्चन नंबर 17 माननीय नदीमुल हक जी। क्वेश्चन नंबर 17 माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नदीमुल हक जी। So I want to ask whether the government is aware that modeling studies have projected that TB mortality rates in 2021 and 2022 will be much higher than 2020 due to this spillover effect of the COVID. माननीय अध्यक्ष महोदय, टीबी में हर प्रतिवर्ष हमारे यहाँ 21 से 22 लाख आज के दिन में केस दिखाई दे रहा है और हर रेगुलरली उसका सर्वेलेंस होता है। उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी व्यक्ति जब प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ ही लेबोरेटरी में भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दे। जो हमारा टीबी कंट्रोल के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है, डैशबोर्ड है, उसमें उसको रिपोर्ट करना होता है। और इस तरह से जब कोविड क्राइसिस के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान ये रिपोर्ट कम हुआ था, लेकिन हमने ऐसा नहीं माना है कि केस कम हो गए हैं। हमने वैसे ही प्रिकॉशन लेके एक अभियान के तौर पर फिर से इनिशिएटिव लिया है और सारे देश में टीबी के केस को फिर से आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए हमने सुनिश्चित करने का काम किया है। सेकंड सप्लीमेंट। Thank you, sir. So I want to ask that as the minister has said that the vaccine of TB is under preparation, but I want to ask whether the government has adopted any measures to increase the testing for TB, because COVID testing is taking much priority over TB testing. So have they taken any measure to increase the testing for TB along with this COVID prevention measures so that one does not negatively affect the other? Thank you. सामना हमने जैसे किया वैसे ही देश में से टीबी नाबूद हो, और भारत ने तय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 के पहले देश में टीबी को नाबूद करना है। और टीबी को नाबूद करने के लिए सारे देश में जन जागृति कैसे हो, एक व्यापक तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा और ऑनरेबल वाइस चेयरमैन और आप भी उपस्थित थे। लास्ट सेशन में एक कार्यक्रम भी पार्लियामेंट मेंबर के साथ किया गया, उसमें पब्लिक अवेयरनेस कैसे आए और जो केस है केस बाय केस को आइडेंटिफाई करके उसको सही मात्रा में ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और दुनिया में जो रिसर्च हुई है सब बेस्ट मेडिसिन भी उसको दी जा रही है। और कोई पेशेंट में कुपोषित ना हो जाए, और ज़्यादातर कुपोषित लोगों में टीबी ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो उसको प्रोत्साहन मिले इसलिए हर महीने 500 रुपीज़ उसके अकाउंट में भी डाला जा रहा है। और लास्ट अक्टूबर के 28 और 13 2-3 दिन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सारे देश के सभी स्टेट का 3 दिन का सेमिनार किया था और सभी स्टेट को कहा कि आप 2025 के पहले आपके स्टेट में एक टीबी नाबूद करने के लिए क्या कार्यक्रम है, आप उसकी टाइमलाइन, आप उसका कार्यक्रम, आप कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, कैसे अभियान चलाएंगे, आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो सब स्टेट ने एक साथ में निश्चितता व्यक्त की है कि हम अपने स्टेट में 2025 के पहले टीबी नाबूद करेंगे और उसके लिए हर संभव प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया जा रहा है। और उसके वैक्सीन के संदर्भ में माननीय सदस्य ने कहा है तो मुझे ये भी बताना है ये सदन के माध्यम से देश को कि टीबी का देश की ही कंपनी ने वैक्सीन निर्माण करना शुरू किया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रायल हो चुकी है और उसका डाटा की स्टडी हो रही है। जो डाटा सक्सेस होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो देश में टीबी का वैक्सीन भी अगले दिनों में उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।